भुलाना जाना कोई रे अपने दादा दाई, कभू दिल ना दुखाना करना सादा सेवकाई। ये रे सगाजन भाई सुन लियो बहनी भाई, माता पिता की सेवा कर लो मेरे भाई। सेवा जोहार साथियों, आज मैं आया हूँ गढ़ा मंडला के जिला पुरातत्व संग्रहालय मंडला में। और ये पुरातत्व विभाग की जो संग्रहालय केंद्र है, यहाँ पर हमारी जो प्राचीन शिला व मूर्ति व अनेक चीज़ें यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हमारी प्राचीन चीज़ों को किस तरह से व्यवस्थित की गई है। तो हम गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये जो प्रतिमा दिख रही है, ये देव प्रतिमा लगभग 1500 ईस्वी सूपखार उस समय की है। और यहाँ पर ये जो पुरातत्व विभाग ने इन चीज़ों को जीवित रखने के लिए यहाँ पर एकत्रित करके रखा गया है। और यहाँ पर बहुत पुराने और प्राचीन जो शिला व मूर्ति व पत्थर हैं, उनको यहाँ पर सुरक्षित तौर से रखा गया है। और हमें ऐसे प्राचीन चीज़ों को संभाल कर एवं संजोए रखना चाहिए। और जीवित रहेंगे जभी तो हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको बता सकेंगे। और ये हमारे गढ़ा मंडला में स्थित है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राचीन समय की जो मूर्ति व पत्थर है व शिला हैं, उनको यहाँ पर एकत्रित करके संग्रहित किया गया है। और इनमें उन चीज़ों को आसानी से पढ़ने व समझने के लिए यहाँ पे जो स्थापित है, स्थापना 23वीं ईस्वी झूलपुर मंडला उस समय की ये जो शिला पत्थर दिख रहा है। और ऐसे यहाँ पे कई चीज़ों को और इस संग्रहालय में बहुत सी चीज़ों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना व बताना चाहेंगे। और हमें ऐसी चीज़ों को संजोए व जीवित रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले समय में इन चीज़ों को एक सुरक्षित तौर से रख सकें। और इस पुरातत्व विभाग के द्वारा बहुत सी शिलाएं व मूर्तियों को यहाँ पर एकत्रित करके रखा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो प्राचीन चीज़ें हैं उनको ऐसे ही संजोए रखना चाहिए। और ये जो स्तंभ है, इसको अगर पास से देखेंगे तो इसमें एक के चित्र छुपी हुई है। और ये लगभग स्तंभ 1500 ईस्वी पूर्व की है, जो सूपखार उस समय की है। सूपखार जो लिखा है, शायद मेरे हिसाब से गांव या गढ़ा हो सकता है। और इस विभाग के द्वारा इन चीज़ों को बढ़िया सुरक्षित तौर से रखा गया है, ताकि आने वाले समय में इन चीज़ों को हम आसानी से हमारी समाज को दिखा सकें कि उस टाइम की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से थी। और चलो आपको आगे लेके चलते हैं।
हमें ऐसे जगहों और ये पुरातत्व विभाग में आकर के हमें देखना भी चाहिए कि जो हमारे पुराने समय की जो मूर्ति व शिलालेख थी वो किस प्रकार की थी। और अपन ये इस पत्थर में देख सकते हैं किस टाइप से जो उस समय का चित्रण थी। ये अपन देख सकते हैं, ये महिला का एक चित्रण बना हुआ है और ये एक पुरुष है, फिर एक महिला है, एक पुरुष है। ये उस समय की जो व्यवस्था थी और ये जो है नृत्य दृश्य है, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व की है, सूप खार की है। और इसके बाद हम चलेंगे, ये पुरातत्व विभाग के जो नंबर हैं इनमें सीरियल नंबर दे दिया गया है ताकि ये लोग आराम से आसानी से अपने डायरी में एंट्री कर सकें। और ये सब नृत्य दृश्य वाली हैं कि उस टाइम में जो नाच नृत्य अपन उसको बोल सकते हैं, अभी बोलते हैं नाच गान होती थी उस टाइम की। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सुरक्षित व्यवस्था से इनको पानी ना पड़ करके ऊपर छत बना दिया गया है। और अगर पानी पड़ते हैं तो ये ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकेंगे शायद, मेरे हिसाब से। और ये जो जितने भी यहाँ पे शिला व मूर्ति दिख रहे हैं ये सब 1500 ईस्वी पूर्व के ही दिख रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये उस समय के जो प्राचीन जो वृक्ष थी शायद उसी का ये लकड़ी हो सकता है। और यहाँ पर उसके जो बारे में बताया गया है, पादप जीवाश्म लगभग 6 करोड़ वर्ष प्राचीन, ये जो लकड़ी है 6 करोड़ वर्ष प्राचीन है और ये घुघुआ से लाया गया है शायद। और इसके बाद आपको ले चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ से हमें अंदर जाने के लिए एक टिकट की आवश्यकता पड़ती है जिसकी कीमत 20 रुपये है। और यहाँ पर अपना पंजीयन एवं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ आए हैं तो हम लोग अंदर की तरफ की में जो रखी गई हैं उनको आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कहे जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है पुरातत्व विभाग। और हम लोग यहाँ से आपको अंदर की तरफ के जो व्यू हैं उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये जो शिला दिख रहा है ये सरदल चौखट, ये लगभग 1300 ईस्वी पूर्व की है। ये मंडला में के जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो बना रखा गया है और इनको काफ़ी सुरक्षित तरीके से रखा गया है ताकि इन्हें ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रख सकें। और यहाँ पर जो कुछ बुक्स वगैरह इनको रखा गया है। और ये भी देव प्रतिमा लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के झूलपुर में पाया गया था। और हम आपको और आगे की तरफ और ले चलते हैं। अपन पे यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग के द्वारा लगभग यहाँ पे 1500 ईस्वी पूर्व के ये जो प्रतिमा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तौर से रखा गया है। और हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए हमने आपको इन चीज़ों के बारे में और वीडियो बनाकर आपको के समक्ष और लाने का प्रयास कर रहा हूँ एवं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये उस समय की शिला व पत्थर कहें
तो ये सब प्राचीन है। ये देखने में ये पत्थर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हड्डी की तरह में, पर ये दरअसल पत्थर है और वजन भी काफ़ी है इसकी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा रखा गया है। और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिख दिया गया है। काष्ठक जीवोत्सव 6 करोड़ वर्ष प्राचीन, सिलठार मंडला में पाया गया था। और यहाँ पर इन चीज़ों को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। और ये सब शिला व पत्थर दिख रहे हैं, ये सब हमें प्राचीन उस समय की हैं, जो 1300 ईस्वी पूर्व और 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग पहले की हैं। और इनके बारे में जानकारी भी नीचे दे दिया गया है। ये काष्ठक जीवाश्म लगभग 6 करोड़ वर्ष प्राचीन ये गोवा में पाया गया था। और हम आपको इसके बारे में भी इसको पास से दिखाते हैं। आप अनुमानित लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन हो सकता है। और हमारी जो प्राचीन धरोहर हैं उसको यहाँ पर गढ़ामंडलम के पुरातत्व विभाग में इनको सुरक्षित तौर पर रखा गया है। तो मैं पुरातत्व विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी जो प्राचीन चीज़ें हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करके रखे हैं। और आप भी कभी आइए हमारी प्राचीन चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा इन चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है। ये है नायिका, लगभग 1300 ईस्वी पूर्व की है, झूलपुर मंडला। यहाँ पर इसके बारे में भी लिख के चिपका दिया गया है कि ताकि यहाँ पर देखने वाले आएँ उनको इस चीज़ के बारे में आसानी से पता लग जाए। और ये देवी लगभग 12 ईस्वी की है। और ये है ये जो प्राचीन शिला चित्र दिख रहे हैं, ये युगल सुबखार 13 ईस्वी सती की है। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी से कि जो हमारी जो प्राचीन धरोहर हैं उनको सुरक्षित तौर पर रखा जाए, व जीवित रखा जाए। और हमें आज भी उन्हें ज़िंदा रखने के लिए हमें उन्हें सुरक्षित करने के लिए आगे आना होगा। और यहाँ की कुछ तस्वीर रखा गया है जो रानी महल रामनगर बताया जा रहा है, बट रामनगर की जगह उस टाइम वहाँ बताया जा रहा है कि रामनगर बाद में रखा गया, पहले उसको नाम से नगर जाना जाता था, उसको पहले नाम नगर कहा जाता था। और ये जो प्राचीन पत्थर हैं इनमें सब में किसी को पढ़ने में आसानी हो जाए और समझने में। ये चुंबक पासड़ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, चुंबकीय पासड़ और कोल सेल, शहडोल। और वैसे हमारी प्राचीन चीज़ें हैं, यहाँ पे त्रिशूल है 19 ईस्वी पूर्व की, और आदिवासी उपकरण खड़ाऊ। ये हमारी जो प्राचीन व्यवस्था है आदिवासियों की, उनको भी यहाँ पर सुरक्षित संजो कर रखा गया है। और ये उस टाइम के चरखा हैं। कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग इन चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए ही यहाँ पर एकत्रित करके रखा गया है। और यहाँ पर कुछ शिलाएं और कुछ उस समय के
कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये उस समय की सुभाष चंद्र बोस की फोटो है, जो पुरातत्व विभाग भी इसको संजो कर रखा है। और हमें आगे देखने को मिलेगा रानी महल चौगान में स्थित है। कभी जाएंगे तो वहाँ के बारे में भी आपको बताएंगे। और ये जो फोटो जो दिख रहा है, ये रानी महल मोती महल नामनगर की है। और इसके बाद हम आपको हमारी जो महारानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर और वीरांगना रानी अवंतीबाई, रामगढ़ जिला मंडला में, उसकी भी यहाँ पर छाया चित्र लगाया गया है। और आपको ले चलते हैं इसके बाद अंदर की ओर, जहाँ पर वहाँ पर भी सुरक्षित तौर से कुछ प्राचीन चीज़ों को रखा गया है। तो आपको अंदर का व्यू से दिखाते हैं। इस टाइप में है कुछ। ये प्राचीन चीज़ों को यहाँ पर संजो कर रखा गया है। आप भी कभी आपको मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइए, हमारी जो प्राचीन चीज़ों को देखने के लिए। और ये शांतिनाथ लगभग 1200 ईस्वी निवास मंडला का ही है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को संरक्षित कर रखे हैं। और मुझे लगता है कि ये उस समय की हैं। इनको गहने या आभूषण के तौर में यूज किया जाता था। और ये जो नीचे देख सकते हैं प्राचीन तलवार, जले हुए चावल, यहाँ पर इस कांच के माध्यम से उसको संजो कर रखा गया है। और प्राचीन आभूषण भी देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से थे। और ये प्राचीन धातु प्रतिमाएं हैं। प्राचीन पात्र, और आपको और कुछ दिखाते हैं। ये आगे ये कोमारी लगभग 10वीं ईस्वी पूर्व की, इसको रामनगर मंडला का बताया जा रहा है। और हमें आगे देखने को मिलेगा यहाँ पे और जहर मोहरा, जो पत्थर कुछ हैं और कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में। और यहाँ कुछ मूर्तियाँ हैं देवियों के, लगभग 17 ईस्वी पूर्व की। और इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है शिवलिंग 1982